हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्रफुल्ल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं उस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम लोग 3 टाइप पढ़ चुके हैं। अगला टाइप हम लोग चौथा टाइप पढ़ेंगे, लेकिन आज के क्लास में हम चौथा टाइप नहीं पढ़ेंगे। पिछले जो 3 टाइप पढ़े हैं उन 3 टाइप में जितने भी फार्मूला का यूज हुआ है वो सभी फार्मूले पर डिस्कस करेंगे। साथ ही अगले टाइप 4 में जितने भी फार्मूला यूज होगा उस फार्मूला का भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पूरा क्लास होगा फार्मूला बेस्ड। हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि कोई भी फार्मूला जो बनता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये क्यों होता है, सबका रीजन इस बार हम पता करेंगे और फार्मूला का पूरा निचोड़ उसको देखेंगे कि आखिर फार्मूला बना कैसे है। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आज का वीडियो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले टाइप में हम लोग जब भी त्रिकोणमिति का बात करते हैं, मैंने ऊपर हेडिंग भी बना दिया है, जब भी त्रिकोणमिति का बात करते हैं तो उसमें एक ट्रायंगल आता है, वो ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, आप सबको पता है, पहले क्लास में बताए भी थे, समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का मान लेते हैं। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते हैं सी। तो ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें बी एंगल जो है वो समकोण है। तो मान लेते हैं ये दोनों क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण होगा और ये समकोण। अब ये समकोण त्रिभुज में 3 जो भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं का अलग अलग नाम है। ठीक है, तो जो नीचे में भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, इस वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब, और इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, कर्ण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको हम लोग H से सूचित करते हैं। आधार को बोलते हैं B, जिसको बेस, जिसको B से सूचित करते हैं। परपेंडिकुलर, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक है, अब ये भुजा कर्ण हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में चेंज होते रहता है, कभी ये लंब बन जाता है तो कभी ये आधार बन जाता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों का कंडीशन हमने बताया है कि यहाँ से अगर इस कोण के लिए बात करें तो ये भुजा लंब होगा, अगर इस कोण के लिए बात करेंगे, और ये आधार होगा। लेकिन अगर इस कोण के लिए बात करेंगे तो इसके ठीक सामने ये भुजा है तो ये लंब होगा और ये इसके लिए क्या होगा, आधार होगा। इतनी बात ध्यान में रखना है आपको। लेकिन फिलहाल हम एक ही लेके चलते हैं। ठीक है, नीचे वाले को हम आधार मान के चलते हैं। हम अभी इस कोण के लिए चलते हैं, कौन से कोण के लिए, सी कोण के लिए। सी कोण के लिए आधार ये, लंब ये, और कर्ण, दोनों कोण के लिए कर्ण यही होता है। ठीक है, तो इसी पे हम लोग अभी फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो 9th में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे आप लोग, और साथ ही साथ पीछे पहला क्लास में भी हम बताए थे। इसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का। ठीक है, इतना सा पता होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है किसका, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ से हम लोग 3 फार्मूला निकाल सकते हैं। एक कौन सा, देखिए, अगर इस लंब को इधर छोड़ दें तो देखिए इधर पहले से क्या है, कर्ण, क्या है, इधर कर्ण स्क्वायर है। अच्छा, ये आधार स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। अब बराबर में इस साइड क्या बच गया, लंब स्क्वायर बच गया ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर आधार को हम लोग इधर छोड़ देंगे, तब का आधार को इधर हम लोग छोड़ देंगे, आधार स्क्वायर को, तो इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर है तो बराबर, यानी कि फॉर्मूला क्या बना, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हम लोग इसको सीधे करके लिख सकते हैं।
आधार बराबर आधार स्क्वायर बराबर कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये तीन फार्मूला बना। एक फार्मूला आप यहाँ पे याद रखिए, ये दोनों ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ और देखना है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर बीच में इक्वल टू रहे या कोई समीकरण इक्वल टू रहे या ग्रेटर इक्वल टू रहे या ग्रेटर है, तो कोई भी आइडेंटिटी या कोई भी अगर इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में बन जाता है, इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस बन जाता है। ठीक है, अगर इधर गुना में है तो उधर जाकर के भाग में बन जाता है, इधर कोई भाग में यानी कि बट्टा में, भाग का मतलब बट्टा में हो, गुना का मतलब ऊपर में हो, तो इधर जाएगा तो वो गुना में हो जाएगा। कोई भी चीज़ इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो किस में बन जाएगा, रूट में। अगर कोई इधर रूट में है तो रूट को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ये इतना छोटा सा बात ध्यान में रख रहे हैं आप लोगों को। तो अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से यदि हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो इसीलिए यहाँ पे कर्न बराबर क्या बन जाएगा, तो कर्न बराबर बन जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सीधे लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सीधे आधार बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी सी बात था। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। आप यहाँ से देख रहे हैं कि अगर हम सिर्फ इसको याद रख रहे हैं तो यहाँ से मेरा सारा फार्मूला क्या होता है, निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको वीडियो रोक करके उतार लीजिएगा। ठीक है, तो पहला टाइप तो फार्मूला का ये था। ठीक है, उसके बाद तो पहले आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिए हैं। तो आपको तो पहला वो फार्मूला जरूरी पड़ेगा, जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का जो भी बेसिक फार्मूला है वो सभी आज मैं चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा। उसके बाद जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति, तो ये तो ट्रायंगल तो पिछले क्लास का ही, ये पिछले क्लास में भी इतना बात मुझे पता था, तो फिर नया क्या है। तो त्रिकोणमिति में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो सबसे पहला स्टेज आता है, वो आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बताया था पहले क्लास में, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है साइने, दूसरा होता है कोसाइन, ठीक है, और तीसरा होता है टेंजेंट। ठीक है, पहला क्या होता है साइने, दूसरा होता है कोसाइन और तीसरा होता है टेंजेंट। उसके बाद अगला जो होता है, अब इसी में बताए थे पहले क्लास में कि इसका उल्टा लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे इसका उल्टा साइने, और साइने का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोस्केंट, सॉरी, साइने का उल्टा क्या होता है, कोस्केंट होता है। ये सीधा फॉर्म है, ये उल्टा है। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला याद करने में हमको आसानी होगी, क्योंकि साइने का उल्टा कोस्केंट और कोसाइन का उल्टा क्या होगा, सेकेंट। ये पहले क्लास में बताए थे। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोटेंजेंट। ठीक है, बस इतना आइडेंटिटी याद, ये अनुपात याद रखना है। इसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। पहला साइने, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोस्केंट, पांचवा सेकेंट और छठा कोटेंजेंट। अब इसको ऐसे याद रखना है, ये इसको उल्टा कर, किसका उल्टा, किसका उल्टा, तो इसका उल्टा। ठीक है, ये यानी कि ये सीधा है, इसको तत्काल हम लोग सीधा बोलते थे और इसको उल्टा बोलते ताकि याद करने में आसानी हो। तो आप लोग एक बार बोलिएगा मेरे साथ, साइने का उल्टा कोस्केंट, कोसाइन का उल्टा सेकेंड और टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट। देखिए ये सब याद तब रहेगा जब बोलेंगे, जब इसको बार बार पढ़ेंगे उसके बाद याद होगा, देख लेने से सिर्फ याद नहीं होगा। अब ये थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो जब इस ट्रिगोनोमेट्री में जब इसका हम लोग यूज करेंगे तो ये पूरा यूज नहीं करेंगे, इसका संक्षिप्त रूप यूज करेंगे। ठीक है, इसका शॉर्ट नेम है। तो सबका शॉर्ट कैसे करेंगे, संक्षिप्त कैसे करेंगे, तो पहले क्लास में बताए थे कि सबका 3-3 लेटर ले लेंगे। शुरू का 3 लेटर ले लीजिए, वही उसका शॉर्टकट हो जाएगा, लेकिन उसमें एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, ये कोस्केंट को छोड़ के। तो इसका संक्षिप्त में हम लोग क्या बोलेंगे, शुरू का 3 लेटर लेंगे तो साइन हो जाएगा, इसका शुरू का 3 लेटर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, इसका शुरू का 3 लेटर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन।
अगर इसका हम लोग करेंगे तो इसमें 3 लेटर लेंगे, तो बताए थे 3 लेटर लेंगे तो क्या हो गया कॉस, लेकिन ये कॉस और ये कॉस दोनों तो सेम हो जाएगा, तो फिर अंतर क्या, तो इसको डिफरेंट बताने के लिए, डिफरेंट करने के लिए इसमें 2 लेटर और जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक। सेक में अगर यहाँ पे सेकेंड में ले लीजिए 3 लेटर तो क्या हो जाएगा सेक, कॉटेंजेंट में 3 लेटर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट। तो ये इस सब का संक्षिप्त रूप है। तो हमको इस कभी कभी पूछेगा कि बताइए ये कॉस किसका संक्षिप्त रूप है, तो कॉस किसका संक्षिप्त रूप, अगर 3 लेटर इसमें से भी ले लेंगे, 3 लेटर इसमें से भी ले लेंगे तब तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभार ट्रिगोनोमेट्री में पूछ देता है कि आप बताइए कॉस किसका संक्षिप्त रूप है, तो कोसाइन का या कोसेकेंट का, तो कोसाइन का, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अब ये सब का ये 6 अनुपात है, इसको हम लोग ये ट्रायंगल के साथ यूज करते हैं, इसके साथ और इसके साथ हम लोग रिलेशन करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसको थोड़ा सा 4 बार 5 बार हम लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, वैसे भी हम जब क्वेश्चन में उपयोग करेंगे इसका तो भी याद हो जाएगा। तो देखिए साइने बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्व। साइने बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में क्या हो जाएगा कर्व, शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं P और इसको H, यानी कि P/H। कोसाइन बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्व, ठीक है, आधार बटे कर्व। आधार को हम लोग क्या बोलते हैं B, कर्व को क्या बोलते हैं H, ठीक है। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो टेन बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। लंब किसको बोलते हैं, P को, उसके बाद आधार के लिए क्या हो जाएगा B, ठीक है, तो P/B। अब ये 3 याद हो गया, ये तीनों ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा है ये, तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी इसका फॉर्मूला पूछेगा तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना उसका ठीक उलट फॉर्मूला होगा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ से देखिए साइन बराबर लंब बट्टा कर्व, तो इसका तो उल्टा है कोसेक, तो फॉर्मूला भी उलट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा कर्व बट्टे लंब, ठीक है। कर्व को H बोलते हैं, लंब को P बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस, ये सेक किसका उल्टा है, कोसाइन का यानी कॉस का, तो कॉस बराबर आधार बट्टा कर्व, तो कोसेकेंट बराबर इसका उलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कर्व यानी कि H बट्टे में आधार को हम लोग बोलते हैं B। कोटेंजेंट ये भी इसका उलट जाएगा, टेन बराबर लंब बट्टा आधार, तो इसका आधार बट्टे लंब, तो ये आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। आधार को बोलते हैं B और लंब को बोलते हैं P, ठीक है। तो आप लोगों को ये 6 याद होना चाहिए, तो इसको भी आप लोग क्या कीजिए कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले फॉर्मूला पे चलेंगे, ठीक है। तो आप एक काम कर दीजिए कि इसको त्रिकोणमितीय अनुपात हेडिंग बना दीजिए और इसको पूरा उतार लीजिए। पिछला फार्मूला उतार लिए होंगे, तो अगला सेक्शन में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो कुछ स्पेशल कोण थे ना उसका हम लोग अनुपात पढ़े थे, ठीक है। तो इसको हम लोग आप उस दिन हम मान बता दिए थे, आज हम तरीका बता देते हैं कि इस सब का मान कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप साइन, देखिए साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। आप क्या कीजिएगा, तो ऊपर में आप यहाँ पे 0, 1, 2, उसके बाद 3 और 4 लिखिए, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, साइन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 बैठा देंगे। कॉस का मान करने के लिए इसका उल्टा कर देंगे, इसमें इधर से 0 बिठाए, इसमें इधर से 0 बिठा देंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। देखिए ये दोनों का मान निकालना कितना आसान है। इधर साइन में क्या करेंगे, इधर से 0, 1, 2, 3, 4 कर देंगे, इसमें 0, 1, 2, 3, 4 इधर से कर देंगे, और सबके बट्टा में 4 रखना है। कितना, 4। इसके बट्टा में भी 4, 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 इसके बट्टा में भी 4।
इसके बट्टा में भी 4 रखिए, इसके बट्टा में भी 4, इसके बट्टा में भी 4, सबके बट्टा में आप क्या करते जाइए 4 4 करते जाइए और सबका क्या कर लीजिए रूट कर लीजिए। सब में क्या कर देंगे रूट रूट, ठीक है, सब में क्या कर दीजिए रूट, ठीक है। अब ये मान निकल गया। अब देखिए इसको निकालेंगे, देखिए सबको हम बारी बारी से इसका निकालेंगे। देखिए ये इधर से है और इसमें इधर से है, तो इसको हम समझा देते हैं तो ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 बट्टा कितना है 0 बट्टा 4 और इसका वर्गमूल है, तो 0 का वर्गमूल कितना होगा 0 और 4 का वर्गमूल कितना। आज हम बताए थे कि जब ऊपर में 0 रहे नीचा में कोई संख्या रहे, यानी कि अंश के जगह पे 0 हर के जगह पे कुछ भी हो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये 0 बट्टा 2 बराबर 0, यानी कि इसका मान हो गया कितना 0, ठीक है। अब देखिए इसको 1 बट्टा 4 और इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 1 का वर्गमूल कितना 1, 4 का वर्गमूल 2, कितना हो गया 1 बट्टा 2, यानी कि 30 डिग्री का साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 बट्टा 2। इसको देखिए 2 बट्टा 4, तो देखिए 2 बट्टा 4 है, 2 1 हाथ 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, तो बराबर कितना बचा 1 बट्टा 2 इसका वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 1, लेकिन 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो 2 तो रूट के अंदर में ही रहेगा, तो रूट 2, तो इसका मान हो जाएगा 1 बट्टा रूट 2। अब देखिए रूट 3 बट्टा 4, रूट 3 बट्टे 4, 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा तो रूटे में रहेगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो रूट 3 बट्टा 2, तो इसका मान हो जाएगा रूट 3 बट्टा 2, ठीक है। अब इसको देखिए 4 बट्टे 4 को 4 बट्टे 4, तो ये 4 4 कर दिया, तो अंदर में कितना बचा 1, 1 का वर्गमूल कितना 1, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए यही मान पहले उस क्लास में हम सेकंड क्लास या शायद थर्ड क्लास में हम लोग बताएंगे कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर कितना 1। अब देखिए इसी को इधर से लिख देंगे, तो आप ये देखिए उसमें हम लोग इधर से लिखे थे, इसमें इधर से लिखे थे, तो ये वाला मान यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा कितना है 1 बट्टा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा यही वाला आएगा 1 बट्टा रूट 2, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा ये वाला आ जाएगा रूट 3 बट्टा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार वीडियो रोक करके इसको आप लोग समझ लीजिए। उतार लिए इसको, ठीक है। अब 10 का मान निकालते हैं, तो देखिए 10 में क्या कर लीजिए आप लोग याद कर लीजिए, 10 0 डिग्री बराबर होता है 0, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। 10 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, 10 45 डिग्री बराबर होता है 1, 10 60 डिग्री बराबर होता है √3, और 10 90 डिग्री बराबर होता है अपरिभाषित, ठीक है। अपरिभाषित मतलब हम लोग इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब इस तीनों को याद करने के बाद आप लोग इसका सबका ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। और आप लोगों को बताए थे अपरिभाषित का मतलब क्या, बट्टा में 0। अपरिभाषित का मतलब कि कोई भी संख्या ऊपर में 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, कुछ भी रहे, लेकिन बट्टा में इसका मतलब क्या होगा, बट्टा में होगा 0, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा अपरिभाषित। बट्टा में 0 रहने के बाद क्यों अपरिभाषित होता है, पिछले क्लास में हम लोग बताए भी थे हम, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा अपरिभाषित का मतलब क्या, बट्टा में 0। अब देखिए इसका साइन का उल्टा है कोसेक, ये साइन का उल्टा है कोसेक, तो इसका फॉर्मूला भी पलट जाएगा। 0 के बट्टा में कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे 0 है, इस 0 के बट्टा में अगर कुछ नहीं है तो कितना होगा 1 तो हो सकता है। जब इसको हम पलटेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचा, और बताए हैं कि जब बट्टा में 0 है इसका मतलब क्या होगा, वो अपरिभाषित, तो ये इसका क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है।
अब ये 1/2 तो इसका कितना हो जाएगा 2/1, तो 1/, में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसका 1/√2 तो इसका √2/1, और बट्टा में 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3, इसका मतलब 1, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 1 कुछ नहीं है तो 1, तो 1 ऊपर जाएगा तो कितना cosec 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका अगर हम लोग देखेंगे तो इसका बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 पलटी करेंगे तो 1 ऊपर और 1 नीचा, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पे देखिए √3/2 तो 2/√3, 1/√2 तो √2/1, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 1/2 इसका मतलब 2, 1 ऊपर 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। यहाँ पे 0 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, तो 1 ऊपर, और जब ये 0 नीचे आएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा अपरिभाषित, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्मूले को भी क्या कर लीजिएगा कंप्लीट याद कर लीजिएगा। इसका पूरा कंप्लीट मैंने पिछले क्लास में शायद 3rd या 4th क्लास था तो उसमें बताए थे। तो एक काम कीजिए, इसको वीडियो रोक करके आप लोग उतार लीजिए। चलिए देखते हैं अगला फार्मूला। देखिए अब ये पूरक कोणों पे आधारित, ठीक है, पूरक कोण पे आधारित जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका फॉर्मूला कैसे है। तो आप लोग पहले फॉर्मूला पढ़ लीजिए और फिर बताते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है cos ए। ये क्लास में पीछे क्लास अगर आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये पता होगा आप लोगों को। cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है sin ए, cosec 90 डिग्री ए माइनस ए बराबर क्या होता है sec ए, sec 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है cosec ए, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है cot ए, और cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है tan ए। ये फॉर्मूला कैसे बना, तो देखिए मान लेते हैं कि एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए। तो ई अगर ए होगा तो इस ये देखिए ये 90 डिग्री, ये ए तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए होगा क्यों, क्योंकि देखिए अगर कोई त्रिभुज है, इसको एक बार समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 डिग्री का होगा, बाद बाकी इन दोनों के लिए कितना बचा 90। अगर 90 में अगर हम इसको बोल देंगे कि ये कोण 40 है तो इसके लिए कितना बचा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में 90 ये, तो इन दोनों के लिए तो 90 बचा, और उस 90 में ये यदि 40 तो ये कितना होगा, तो 40 50 90 यानी ये 50 होगा ना। लेकिन ये 50 कैसे, इस 50 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री 40 डिग्री, यानी कि इस कोण को लिखने के लिए 90 में से हम घटा देते हैं, किसको घटा देते हैं, यहाँ पे जो कोण है इसको। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कोण ए, इसका मान लेते हैं ये कितना डिग्री का है ए डिग्री का, तो अगर ये ए डिग्री का तो इस कोण का माप कितना हो जाएगा, तो 90 में से ए घटा देंगे, क्यों, तो यहाँ पे समझा चुके हैं। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए ये फॉर्मूला को अगर हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है, पीछे पढ़े हैं, पहले यही पढ़े थे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन कौन से कोण के लिए 90 डिग्री माइनस ए के लिए, तो 90 डिग्री माइनस ए के लिए लंब तो ये हो जाएगा। तो देखिए इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे ये, चलिए ये 3 ये 4 और ये कितना दे देते हैं 5। तो देखिए इस कोण के लिए तो लंब ये होगा और ये आधा, और साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 4 और कर्ण कितना 5, ठीक है। और कॉस के लिए निकालते हैं, तो कॉस कौन से कोण ए, तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, लेकिन कौन से कोण के लिए ए कोण के लिए, ए के लिए तो लंब ये तो आधार तो ये, तो 4 और कर्ण कितना 5, तो 4/5। देखिए ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर है, इसीलिए ये दोनों भी क्या होगा बराबर होगा, और यहीं से फॉर्मूला निकला कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कितना कॉस ए। एक और फॉर्मूला हम इसमें चेक कर देते हैं, फिर बताते हैं। इस फॉर्मूला को चेक करते हैं, चलिए इसको चेक करते हैं, या किसी 10 वाले को इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, कौन से कोण के लिए, तो 10 बराबर कौन से कोण के लिए 90 डिग्री माइनस ए, तो 10 बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, इस कोण के लिए लंब ये आधार ये, तो बराबर में 4/3।
उसके बाद कॉट कितना, कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर टेन बराबर लंब बट्टे आधार, तो कॉट बराबर आधार बट्टे लंब, लेकिन कौन से कोण के लिए, ए कोण के लिए, तो ए कोण के लिए तो ये लंब हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा, तो आधार ये और लंब ये, तो 4/3। देखिए ये दोनों बराबर हुआ। अब ये दोनों बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए फॉर्मूला बना tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए। और इसी प्रकार से ये सभी 6 फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो आई थिंक हमको लगता है आप इसको बताने की जरूरी नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये ट्राइंगल को रहने दीजिए, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी और सी, ये 3 ये 4 और इसको मान लेते हैं कितना, 5। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, साइन ए गुना कॉसेक ए बराबर कितना 1, साइन ए इंटू कॉसेक, इंटू का मतलब गुना, साइन ए गुना कॉसेक ए बराबर 1। ये क्यों 1 होता है, तो देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लेकिन कौन से कोण के लिए, ए कोण के लिए, तो ए कोण के लिए लंब कितना 3 और बट्टा में कर्ण कितना 4, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 और बट्टा 4 का गुना। अच्छा ये कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो कॉसेक बराबर कर्ण बट्टे लंब, लेकिन कौन से कोण के लिए, तो ए कोण के लिए कर्ण ये और लंब ये, सॉरी साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, हाँ ठीक है, तो कर्ण तो 5 है ना, तो कर्ण 5, तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब, लेकिन कौन से कोण के लिए, ए कोण के लिए, तो ए कोण के लिए कर्ण कितना 5 और लंब कितना 3, 5 5 कट गया, 3 3 कट गया, बराबर कितना आया 1, इसीलिए हम लोग लिखते हैं साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉसेक ए बराबर भी 1 होता है, क्यों, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो इसके लिए आधार 4 कर्ण कितना 5, और सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, तो सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, कौन से कोण के लिए, ए कोण के लिए, ए कोण के लिए कर्ण कितना, ये आधार कितना ये, तो 5/4, 5 5 4 4 कट गया, तो बराबर में कितना बचा 1, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कॉस ए इंटू सेक के बराबर 1। इस फॉर्मूला को देखिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, tan ए इंटू कॉट ए बराबर भी क्या होता है 1, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, कौन से कोण के लिए, ए कोण के लिए, ए कोण के लिए लंब ये आधार ये 3/4, अगर एक कोण के लिए ही बात कर रहा है तो कॉट बराबर पलट जाएगा, तो 4 ऊपर 3 नीचे 4 4 3 3 कट गया, बराबर में 1, तो इसीलिए 3 फॉर्मूला हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर भी 1, tan ए इंटू कॉट ए बराबर भी 1। अब यहाँ से फॉर्मूला निकालिए, मैंने बताया था कि अगर कोई भी चीज़ इधर गुना में हो, उधर जाकर के भाग में बन जाता है, अर्थात बट्टे में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग सिर्फ साइन ए बराबर निकालेंगे, तो देखिए ये तो गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा, तो 1/cos ए, तो एक फॉर्मूला ये बना। उसके बाद कॉसेक ए बराबर, तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा में, यानी 1/sin ए, ठीक है। इसको देखिए, अगर यहाँ से कॉस ए बराबर हम लोग निकालेंगे तो ये गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, तो 1/sec ए, और सेक ए बराबर निकालेंगे तो 1/cos ए, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर tan ए बराबर निकालेंगे यहाँ से तो tan ए बराबर 1/cot ए, और cot ए बराबर निकालेंगे तो 1/tan ए। इतना फॉर्मूला पता चल गया। अब देखिए इसी में एक चीज़ और हो सकता है, क्या होगा, तो अगर आप लोगों को यहाँ पे स्क्वायर लगा के दे दे तो आप लोग भी यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर में 3 दे दे, यहाँ पे भी 3, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं 3, तो मोटा मोटी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई स्क्वायर भी दे दिया तो 1, तो यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, बाद बाकी सब वही रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, तो स्क्वायर वाले तो नहीं उतारिए, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक आप लोग समझ जाएंगे, तो बिना स्क्वायर का वीडियो रोक करके इसको आप लोग उतार लीजिए। देखिए अब ये जो 4 फार्मूला है, 1 2 3 4, ये चारों फार्मूला अब ये लास्ट फार्मूला है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए,
फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए। ये क्यों होता है साइन ए बटा कॉस ए, तो देखिए अगर मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल में इस कोण का नाम लेते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ये 3 ये 4 और ये मान लेते हैं कितना लेते हैं 5, ठीक है। तो 3 4 5, तो आप देखिए यहाँ पे तो टेन बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो यानी कि 3/4। इस कोण के लिए बात करें तो इसके लिए लंब ये, आधार ये और कर्व ये बराबर। इसको देखिए साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्व, तो लंब बट्टा कितना हो जाए, लंब कितना 3 और कर्व कितना 5। तो इसको यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए इस फॉर्मूला को आप लोग यहाँ पे समझिए। टेन ए बराबर कितना 3/4 बराबर साइन बराबर लंब बट्टा कर्व, लंब 3 कर्व कितना 5, तो 3/5। उसके बट्टा में कॉस बराबर आधार बट्टा कर्व, आधार कितना 4 कर्व कितना 5, तो 4/5। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 5 से 5 कट गया तो कितना बचा 3/4 बराबर 3/4, दोनों बराबर हो गया। तो ये कैसे बराबर हो गया, देखिए इसको 3/5 था, ये बड़ा वाला बट्टा को हटाएंगे तो गुना कर देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, 5 5 कट गया बराबर 3 1 3 और 4 1 4, 3/4 आ गया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि टेन ए जो है वो बराबर होगा किसका, साइन ए बट्टा कॉस ए का, ठीक है। अब देखिए ये टेन का उल्टा कॉट है, टेन का उल्टा कॉट है तो ये भी पलट जाएगा, इसका मतलब कॉट बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए बट्टा साइन ए, ठीक है। इसका उल्टा ये है ना तो ये भी तो पलट जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर कोई यहाँ पे स्क्वायर लगाते तो आप लोग भी यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दीजिए तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे अगर यहाँ पे पावर में 3 तो यहाँ पे भी पावर में 3, बस इतना अंतर है। तो आप लोग मेन क्या कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, ये पता चल जाएगा। तो आप लोग स्क्वायर बाद में भी लगा सकते हैं, तो इसको उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए के जगह पे कुछ भी रह सकता है, ए के जगह पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री कोई भी डिग्री रह सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दें जो चीज़ यहाँ पे रहेगा, अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा, अगर यहाँ पे 40 डिग्री तो यहाँ पे भी 40, अगर यहाँ पे 45 तो यहाँ पे भी क्या होगा 45 होगा, ये ध्यान में रखना है। तो इस तरीक़ा से आप लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। ये क्यों होता है तो सिर्फ हम इसमें बता देते हैं, बाद बाकी इसमें हम लोग आप लोग खुद समझ जाइएगा, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि ए के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ए के जगह पर कितना डिग्री ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो बताए थे रूट स्क्वायर कट जाता है तो कितना बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, प्लस 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 3 1 4/4 कट गया, बराबर में कितना आया 1। तो हम देख रहे हैं क्या इसको तोड़ के कितना आ जाता है 1, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। कोई भी ए के जगह पे 30 के जगह पे आप 45 भी ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं चलेगा। जैसे कि देखिए इसमें हम 45 ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ए की जगह पर कितना डिग्री ले लेते हैं 45 डिग्री। तो देखिए सेक 45 डिग्री बराबर कितना होता है, आप लोग टेबल देख लीजिएगा, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, तो सेक 45 डिग्री बराबर √2 का स्क्वायर माइनस टेन 45 डिग्री बराबर कितना होता है, टेन 45 डिग्री बराबर 1, तो टेन 45 डिग्री बराबर कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए आप लोग, √2 का 2 से 2 गया कितना कट गया 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। देखिए इसको तोड़ के इतना आ गया, इसका मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। तो कुल मिलाकर के थीटा के जगह पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे स्क्वायर रहना जरूरी है, बिना स्क्वायर का काम नहीं चलेगा। अगर सीधे हम लोग सेक
10a माइनस 10a बराबर 1 नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर तब ऐसा होगा तो रूट 2 में से हम लोग 1 को घटाएंगे तो 1 थोड़े होगा, नहीं होगा, तो स्क्वायर लगा रहना जरूरी है। क्यूब भी नहीं रह सकता है, स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग साइन स्क्वायर को इधर छोड़ देते हैं तो ई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो पहला फार्मूला ये बन गया, दूसरा ये बन गया और तीसरा, ठीक है। अब देखिए, इस कॉस स्क्वायर को इधर छोड़ देते, साइन के पीछे कुछ नहीं है तो प्लस, उधर जाएगा तो माइनस में, तो यानी कि फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना, थोड़ा हटा करके लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं हम लोग तो उधर जाके क्या बन जाता है रूट, इस साइड से कोई भी चीज़ स्क्वायर हटाते हैं तो उधर जाके रूट, तो यहाँ से हम लोग सीधे, इसका तो नहीं इसका, देखिए अगर यहाँ से हम लोग सीधे निकालेंगे साइन ए बराबर तो क्या बन जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके सीधे कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना ध्यान में। अब इसको देखिए, अगर सेक स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस, सॉरी सीधे होगा ना, 1 माइनस है उधर जाके प्लस में, तो 10 स्क्वायर ए। यहाँ से रूट हटाएंगे तो उधर जाके क्या बनेगा स्क्वायर, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो ध्यान रहे, इसको भी याद रखना है, इसको भी, ये सब जरूरी पड़ेगा आपको, सब जरूरी पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम लोग माइनस 10 स्क्वायर ए को इधर छोड़ देंगे तो बराबर में उधर कितना होगा 1, इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में सेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे तो माइनस हो गया, तो इस माइनस को हटाना है, तो आप क्या करेंगे, तो माइनस 10 स्क्वायर ए रहने देंगे, और यहाँ पे हम लोग माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, तो जब ये माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा -1, तो ना माइनस और माइनस गुना करेंगे तो कितना होगा प्लस होगा, तो इसीलिए प्लस था तो माइनस बन गया, यहाँ पे माइनस की जगह पर क्या बन जाएगा प्लस, तो ना प्लस को और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस तो कट गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए बराबर, पहले इसको लिख लेते हैं, पहले प्लस वाले को, तो सेक स्क्वायर ए, अब माइनस को बाद में लिख लीजिए, तो माइनस ए, इसको थोड़ा काट देते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ से रूट हटाएंगे तो उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 10a बराबर 10 स्क्वायर 10a बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इसको नहीं रखना है, इन दोनों को नहीं रखना है, ये दोनों तो अभी कैलकुलेशन के हैं, इसको 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 याद रखना है, इसको याद रखना है। अगला वाला का फॉर्मूला आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इसका फार्मूला आप लोग खुद निकाल लीजिए ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि फार्मूला कैसे निकला। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को सच में अगर क्लास पसंद आया है और समझे हैं सच में, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ये सिर्फ 10th वाले को ही काम नहीं आएगा, जो 11th 12th आगे जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसको भी बेसिक फार्मूला का जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज का पूरा क्लास फार्मूला पे आधारित था और पूरे त्रिकोणमिति में ये फार्मूला सभी मैंने रखा है। इतना फार्मूला आप कर लीजिए, त्रिकोणमिति में कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।